यह कहानी एक युवा शोधकर्ता अजय की है जो अपनी टीम के साथ दूर जंगल में अनुसंधान के लिए गया था। यह जंगल काफी घना और रहस्यमय था, जहाँ कई वर्षों से कोई इंसान नहीं गया था। यहाँ पर रहने वालों का मानना था कि यह जंगल शापित है और यहाँ से रात को अजीब घटनाएं होती है। अजय और उसकी टीम ने इन कहानियों को अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया और अपने शोध में जुट गए। एक दिन उन्होंने जंगल के गहरे हिस्से में गए और पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी मिली। झोपड़ी के अंदर जाने पर उन्होंने दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र और अज्ञात भाषा में लिखे गए कुछ शिलालेख मिले। इन शिलालेखों को देखकर अजय का माथा ठनका, लेकिन टीम के अन्य सदस्यों ने उसे अनदेखा कर दिया। उस रात अजय को नींद नहीं आई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी झोपड़ी के बाहर घूम रहा है। उसने खिड़की से झांककर देखा तो उसे अंधेरे में कोई आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की तरफ ही आ रही थी। अजय ने घबराकर दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन उस आकृति की कदमों की आवाज बढ़ती गई। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटखट होने लगी। अजय ने अपनी टीम के सदस्यों को जगाने की कोशिश की, लेकिन वे जैसे गहरी नींद में थे या किसी जादू के प्रभाव में। दरवाजे की खटखटाहट बढ़ती गई और अचानक फिर बंद हो गई। अजय ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर गीली मिट्टी में उसके सामने अजीब से पंजों के निशान थे जो जंगल की गहराई में गायब हो रहे थे। अगले दिन अजय ने उस निशान का पीछा करने का फैसला किया। जंगल की गहराई तक जाने के बाद उसे एक पुराना खंडहर मिला, जहाँ चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। तभी उसने पीछे से किसी की सख्त सांसों का एहसास हुआ। उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखों के सामने भयानक चेहरा था, जिसकी आंखों में रक्त जैसा कुछ टपक रहा था। वह भूतिया आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले से अटक गई। धीरे धीरे वह आकृति उसके करीब आई और फिर जब सुबह हुई, इसकी टीम के अन्य सदस्य अजय को ढूंढने के लिए निकले तो उन्हें उसकी झोपड़ी खाली मिली, लेकिन दरवाजे के पास उसकी अजीब पंजों के निशान थे जो जंगल की ओर जा रहे थे।